वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम बात करने वाले हैं जुबिलेंट फूडवर्क्स के बारे में। तो आपको एक कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप वीडियो एंड तक देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब हम पहले कंपनी के बारे में बात करेंगे कि कंपनी एग्जैक्टली काम क्या करती है और कौन कौन सी ब्रांड्स है जो इसके अंदर काम करती है। जुबिलेंट फूडवर्क्स लिमिटेड एक फूड सर्विस कंपनी है जहाँ पे इसके पास राइट्स है डोमिनोज पिज़्ज़ा को ऑपरेट करने का, वो भी 4 कंट्री में, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल। मतलब जुबिलेंट फूडवर्क्स के पास ही राइट है कि वो जहाँ चाहे वहाँ डोमिनोज पिज़्ज़ा ओपन करवा सकती है, वहाँ पे डिमांड बढ़वा सकती है, सप्लाई बढ़वा सकती है। सिर्फ जुबिलेंट फूडवर्क्स के पास ही इसका राइट है, उसी के अंडर में डोमिनोज पिज़्ज़ा काम करता है। और डोमिनोज पिज़्ज़ा जैसे कि आप सब जानते हो बहुत ज़्यादा फेमस है। बहुत लोगों को मतलब कहीं के पिज़्ज़ा पसंद नहीं आते, सिर्फ डोमिनोज के ही पिज़्ज़ा पसंद आते हैं क्योंकि वो वैसी सर्विस देते हैं और वो वैसी क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद दूसरा राइट है उनके पास डंकिन डोनट्स। मतलब ये जो डोनट्स है ना वो भी आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है, ये 2-3 साल में तो बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हैं। और उसके बाद डंकिन डोनट्स बहुत ज़्यादा उसके रेस्टोरेंट्स भी ओपन हो गए हैं। तो एक तरह से इंडिया में डंकिन डोनट्स का जो भी काम है वो जुबिलेंट फूडवर्क्स देखता है। उसके बाद हम फंडामेंटल एक बार देख लेंगे कंपनी का। मार्केट कैपिटलाइजेशन जैसे कि आप देख सकते हो 32,961.91 करोड़ का इसका मार्केट कैप है और ये लार्ज कैप कंपनी है। तो लार्ज कैप कंपनी से मतलब क्या होता है कि अगर कंपनी में अगर और ग्रोथ है ना तो वो मतलब जिस पैरामीटर में अभी है उसके ऊपर जा सकती है। लेकिन अगर कंपनी का मोटो खत्म हो जाता है और कंपनी के पास ग्रोथ नहीं होती है, नए ऑपरेशंस नहीं होते, तो कंपनी वहीं पे अटक जाती है, आगे नहीं बढ़ पाती है। तो देखना ये है कि जुबिलेंट फूडवर्क क्या और आगे बढ़ पाती है, मतलब उसका मार्केट कैप और इंक्रीज हो पाता है। उसके बाद बुक प्राइस आप देखो 27.86 और जिसका बुक वैल्यू है 89.64, मतलब 89.64 का अगर आप 27.86 टाइम्स करोगे ना तो इसका मार्केट का शेयर प्राइस आएगा। जहाँ पे आप इंडस्ट्री पी देखो 71.03 है और इसका पी जो कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो है 255.71। मतलब ये जो इंडस्ट्री के पी से बहुत ज़्यादा महंगे में आपको मिल रहा है 255.71। उसके बाद हम डिलीवरेबल चार्जेस देख लेंगे 12.83% है और जो पुट कॉल रेशियो है वो है 69.76 और जो डिविडेंड परसेंटेज है 60%। अब हम फाइनेंशियल ट्रेंड देख लेंगे। जैसे कि फाइनेंशियल ट्रेंड आप देख सकते हो इंक्रीजिंग में है। 2017 में 2.59 करोड़, उसके बाद 2018 में 3.04 करोड़, 3.61 करोड़ इन 2019 एंड 3.99 करोड़ इन 2020। इट इंक्रीजेज इन ऑल द ईयर्स। अब तो ये क्या शो करता है कि ये जो कंपनी के अंदर जो भी इनके ऑपरेशंस है और जो भी इनकी सेल्स है वो हर साल इंक्रीज हो रही है। मतलब इनके जो पिज़्ज़ास के जो डिमांड है वो भी इंक्रीज हो रही है, डंकिन डोनट्स के जो डोनट्स है उनकी डिमांड भी इंक्रीज हो रही है। तो ऑब्वियस सी बात है इनका रेवेन्यू भी इंक्रीज होगा एंड इनका प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। जैसे कि 2017 में आप देख सकते हो 0.05 करोड़ इनका प्रॉफिट था, जहाँ पे मतलब तब इतना कुछ फेमस नहीं था। लेकिन उसके बाद जब लोग जानने लगे, जब लोगों को मतलब आजकल लोग बहुत ज़्यादा फूडी हो गए, बहुत ज़्यादा मतलब उनको बाहर का खाना है, जहाँ पर फिर भी और लोग क्या देखते हैं साथ में साफ सफाई देखते हैं, मतलब अच्छी क्वालिटी कहाँ मिल रही है, क्योंकि आजकल लोग कहीं का भी नहीं खाते, बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए। हेल्थ कॉन्शियस इस मामले में हुए कि उन्हें अच्छी जगह का खाना है। और डोमिनोज पिज़्ज़ा की आप बात करो तो बहुत ज़्यादा मतलब साफ़ सफाई, मतलब क्लीनलीनेस से, उसके बाद अच्छी सर्विस देते हैं, वो घर की डिलीवरी मतलब वो भी बहुत ज़्यादा उनकी फास्ट है। तो लोग पसंद करते हैं ये क्वालिटी की चीज़ें। उसके बाद आप देखो प्रॉफिट, आप देखो 2018 में 0.19 करोड़, फिर इंक्रीज हो गया 0.31 करोड़। उसके बाद 2020 में भले ही इनका
क्या बोलते हैं, ये इंक्रीज हुआ है, रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, लेकिन इनका प्रॉफिट डिक्रीज हुआ है 0.27 करोड़, क्योंकि इनका एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है। या इन्होंने ग्रोथ के लिए लगाया या फिर पेंडेमिक की वजह से इनका एक्सपेंडिचर बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि अब लोग बाहर जाके नहीं खाते, सब लोगों को होम डिलीवरी चाहिए, वहाँ पे डिस्काउंट्स अवेलेबल होते हैं, तो उस वजह से इनका जो प्रॉफिट है वो डिक्रीज हो गया है। अब हम प्रमोटर होल्डिंग्स देख लेंगे, तो जैसे कि 41.93% इनका प्रमोटर होल्डिंग है, जिसमें से 1.13% इन्होंने प्लेज करवाया हुआ है। MII म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स अगर आप देखो तो 10.67%, DIIs आप देखो तो 14.45% और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स अगर आप देखो तो 37.86%, बहुत ज़्यादा है FII की होल्डिंग। और उसके बाद अदर पार्टीज, मतलब जो छोटे मोटे इन्वेस्टर्स हैं, उनका सिर्फ 5.75%, इतना सा ही उनकी होल्डिंग है। बाकी सब जो है सिर्फ बड़े बड़े पार्टीज, बड़े बड़े होल्डर्स और प्रमोटर्स है, उन्हीं के पास इसकी मेन होल्डिंग है। और जैसे कि आप प्रमोटर होल्डिंग्स देख लो तो स्टेगनेंट है, जून से लेके सितंबर, मतलब पिछले जून 19 से लेके सितंबर 2020 तक हर मतलब इन्होंने कभी भी अपना जो स्टेक है ना ही वो डिक्रीज किया है ना ही वो इंक्रीज किया है। अब हम टोटल इनकम देख लेंगे इसका, तो जैसे कि सेल्स आप देख सकते हो मार्च 2020 में 908,000 करोड़ था, जो जून 2020 में आप देख सकते हो 388,000 करोड़, इतना ज़्यादा गिर गया है, 908 से डायरेक्ट 388। क्यों? वो आप सबको पता है, पेंडेमिक, लॉकडाउन, बाहर सारी शॉप्स बंद है, और अगर होम डिलीवरी भी आ रहा है तो बहुत लोग ऐसे जो बाहर का नहीं खाते, बहुत कम लोग हैं जिन्होंने ऑर्डर किया है और जिन्होंने घर पे खाया है। उसके बाद सेल्स 2020 इन सितंबर 2020 में कितना ज़्यादा इंक्रीज हो गया, मतलब ओपन होने की देरी है डोमिनोज पिज़्ज़ा और लॉकडाउन ख़त्म होने की, आप देखिए कैसे सेल्स इंक्रीज हो गया है, 816,000 करोड़ हो गया है 388,000 करोड़ से। उसके बाद अदर इनकम अगर आप देखो तो 20,000 करोड़, उसके बाद अभी फिर से इंक्रीज हो गया, अच्छा इंक्रीज हुआ है इन सितंबर 2020। टोटल इनकम जैसे आप देख सकते हैं तो जून 2020 से बहुत ज़्यादा अच्छा इंक्रीज हुआ है, 847,000 करोड़ हो गया है। जहाँ पे इनका एक्सपेंडिचर भी देखो, जैसे मैंने आपको कहा था इनका एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हुआ है, 705,000 करोड़ इनका एक्सपेंडिचर है। और जहाँ पे इनका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अगर आप देखो तो वो है 142, जैसे कि मेन अर्निंग कहाँ होती है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो है 142,000 करोड़, और इंटरेस्ट और टैक्स लगने के बाद इनकी जो नेट प्रॉफिट निकलती है वो है 75,000 करोड़। अब हम बेसिक EPS देख लेंगे, अर्निंग पर शेयर, तो ऑब्वियसली बात है वो नीचे गिरा ही है। क्यों नीचे गिरा है वो आप सबको पता है। बेसिक EPS अर्निंग पर शेयर अगर आप देखो तो इन मार्च 2018 29.74 रुपीज़, और अब आप देखो तो उसके बाद नीचे ही गिरता जा रहा है। मार्च 2019 में भी नीचे गिरा है, जबकि तब तो कुछ था भी नहीं, 24.23, और मार्च 2020 में 21.22 रुपीज़ पर शेयर हो गया है। मार्च 2020 का तो समझे कि गिरा, लेकिन मार्च 2019 में क्यों गिरा? क्योंकि इनकी जो डिमांड है वो कम हो गई है। क्यों कम हो गई? क्योंकि लगता है ये कुछ नया नहीं ला रहे हैं मार्केट में, सिर्फ वही का वही ला रहे। अगर ये नया लाते रहेंगे और नए में भी अगर अच्छी टेस्ट, अच्छा क्वालिटी लाएंगे तो इनका जो है, इनकी डिमांड भी बढ़ेगी, इनका सप्लाई भी बढ़ेगा। जैसे कि बुक वैल्यू अगर आप देखो तो 95.64 हर साल डिक्रीज हो रहा है, तो ये भी नेगेटिव पॉइंट है। 85.83 इनके एसेट्स डिक्रीज हो रहा है और इनकी लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही है। और डिविडेंड पर शेयर अगर आप देखो तो वो अच्छे से इंक्रीज हो रहा है, 2.50 था 2018 में, मतलब इन्होंने 2.5 रुपये दिया, और अब ये इन्होंने मार्च 2020 में 6 रुपीज़ दिए हैं। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जैसे कि आप देखो तो अच्छे से बहुत ज़्यादा अच्छा इंक्रीज हुआ है, क्योंकि इनका सेल्स इंक्रीज हुआ है। लेकिन यहाँ पे EPS, सिर्फ इनका EPS ही कम हुआ है, और EPS कम होना कोई मतलब वो नहीं होता कि मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव बात नहीं होती है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जैसे कि आप देख सकते हो 18.16% था इन 2019, और अब कितना ज़्यादा अच्छा इंक्रीज हो गया, 24.06% हो गया है।
जहाँ पे ऑपरेटिंग मार्जिन इनके ऑपरेशन से भी इंक्रीज हो रहे हैं, उस वजह से 13.74% था इन 2019 और अब आप देखो तो 15.09%। लेकिन नेट प्रॉफिट मार्जिन में आपको थोड़ी सी कटौती दिखेगी, 8.92% था इन 2019 और अब 7.09% हो गया है। रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब जो लोग पैसा लगाते, इन्वेस्टर्स पैसा लगाते, उसमें उनको कितना रिटर्न मिल रहा है, तो एक तरह से स्टैग्नेंट है 25.38। 2018 से तो इंक्रीमेंट है, लेकिन 2019 में 25.38% और अभी 24.95% है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कंपनी पे जो पैसा, कंपनी पैसा जो लगाती है उस पर उनको कितना रिटर्न मिलता है, तो 37.30% था इन 2019 में और अब वो डिक्रीज हो गया 22.30% पे आ गया है। रिटर्न ऑन एसेट्स देखो तो वो भी आपको डिक्रीमेंट में दिखेगा, 17.23% था और अब 8.30% पे आ गया है। तो जो रिटर्न से, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन एसेट्स वो आपको बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा गिरी हुई दिखेगी, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी वो आपको इंक्रीमेंट में दिखेगी। जहाँ पे आप करंट रेशो देख सकते हो 1.49 था इन मार्च 2019 और अब वो भी डिक्रीज हो गया 1.21। मतलब इनका जो कैश फ्लो है वो भी थोड़ा डिक्रीज हो रहा है। अगर आपको करंट रेशो और क्विक रेशो नहीं पता हो तो हमने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है और हमने उस पर भी वीडियो बनाया हुआ है, आप गो थ्रू कर सकते हो। क्विक रेशो जहाँ पे आप देखो तो 1.35 था इन मार्च 2019 विच डिक्रीजेस टू 1.07 इन मार्च 2020। तो आपको क्विक रेशो और करंट रेशो में भी आपको डिक्रीमेंट देखने मिलेगा। जहाँ पे डेट टू इक्विटी, इनका डेट तो है ही नहीं, एक भी ईयर इनका डेट नहीं है और डेट ये लेंगे भी क्यों, मतलब ये डायरेक्ट इनका है डिमांड और सप्लाई, डिमांड आ रही है सप्लाई दे रहे हैं, डेट इन्होंने कहीं पे भी लिया नहीं है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इनका 3.59, जहाँ पे इनका CAGR सेल्स, अगर आप 3 साल का अगर कंपाउंड एनुअली ग्रोथ रेट सेल्स देखोगे तो वो आपको इंक्रीमेंट में दिखेगा और वो सेल्स हमेशा इंक्रीमेंट में ही दिखना चाहिए, क्योंकि वही मेन चीज़ होती है कंपनी के लिए कि कंपनी जो मेन चीज़ अगर वो बेच रही है, उसका सप्लाई कर रही है, तो वो हमेशा इंक्रीमेंट में होना चाहिए। अगर कभी वो डिक्रीमेंट में आ गया तो आप समझ लीजिए कि कंपनी को, मतलब लोगों को कंपनी के जो भी प्रोडक्ट्स है वो पसंद नहीं आ रहे हैं। तो जहाँ पे 13.48% था इन मार्च 2019 और अब वो इंक्रीज हो गया 14.98%। जहाँ पे आप नेट प्रॉफिट भी देख सकते हो, 3 साल का कंपाउंड एनुअली ग्रोथ रेट का नेट प्रॉफिट परसेंटेज अगर आप देखो तो हर साल कितना ज़्यादा अच्छा इंक्रीज हो रहा है। 20.89% था इन मार्च 2018 और अब आप देखो तो 48.61% मार्च 2019 और अब आप देखो तो कितना ज़्यादा इंक्रीज हो गया, 68.99% पे आ गया है। तो नेट प्रॉफिट भी बहुत अच्छे से इंक्रीज हो रहा है। जुबिलेंट फूड वर्क्स मेन तीन इसके ब्रांड्स है, इसके अंडर काम करते हैं। डोमिनोज पिज़्ज़ा जो आप सब जानते हो, डंकिन डोनट्स और उसके बाद हॉन्ग्स किचन, ये एक चाइनीज़ मतलब चाइनीज़ चीज़ें बेचती है, नूडल्स मंचूरियन ये सब, और उनके टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। आपको भी अगर ट्राई करना हो तो आप खुद जाके ट्राई करिएगा। तो जुबिलेंट फूड वर्क्स ये 3 ब्रांड्स के काम करती है। तो ये आप देख लीजिए कि जुबिलेंट फूड वर्क्स है ना, वो क्वालिटी पे मतलब विश्वास रखती है, क्वांटिटी पे नहीं। बहुत सारी कंपनी जिनकी बहुत सारे ब्रांड्स उसके अंदर काम करते, कचरे की तरह ब्रांड्स होती है, लेकिन उनकी इतनी वैल्यू नहीं होती है। जुबिलेंट फूड वर्क्स कम ब्रांड में काम करती है लेकिन उनकी वैल्यू सबसे ऊपर होती है। जहाँ पे आप 2020 के हाईलाइट्स देख लेंगे तो उन्होंने 130 न्यू रेस्टोरेंट्स ओपन किए हैं और 86% ये है ना, क्या बोलते, डिलीवरी करते, मतलब घर बैठ के नहीं, मतलब घर बैठ के आपको पिज़्ज़ा मिल जाता है, या डंकिन डोनट्स या हॉन्ग्स किचन के जो भी वो मटेरियल जो भी बेचते हैं। और इनका 4.5% सेल्स ग्रोथ हुआ है डोमिनोज पिज़्ज़ा में। जहाँ पे आप 8 मतलब इनकी जो सप्लाई चेन सेंटर्स हैं वो पूरे 8 हैं और उसके बाद है ना जो 4 डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं, 150 प्लस सर्टिफाइड फूड बिजनेस पार्टनर्स हैं इनके, और 1373 रेस्टोरेंट्स हैं इन 282 सिटीज़। बहुत अच्छी बात है वो। जहाँ पे आप इनका नेट प्रॉफिट देखो तो 2019 में बहुत अच्छा इंक्रीज हुआ था,
32,280.48 लैक्स। उसके बाद वो डिक्रीज हो गया इन 2020 में 27,545.19 लाख में आ गया है। और अर्निंग पर शेयर देखो तो वो भी 24.46 मतलब 18 से कम हो गया है, और 20 में 20.87 रुपीज़ आ गया है पर शेयर। उसके बाद नंबर ऑफ रेस्टोरेंट्स अक्रॉस ब्रांड्स अगर आप देखो तो वो हमेशा इंक्रीजिंग ट्रेंड में, ये 1097 रेस्टोरेंट्स थे, फिर 100 एंड 180, फिर 100 एंड 171 थोड़ा डिक्रीमेंट लेकिन फिर से इंक्रीमेंट 1255 और 2020 में अगर आप देखो तो 1373, जहाँ पे प्रेजेंस इन नंबर ऑफ सिटीज़ मतलब कितने सिटीज़ में वो मैंने आपको बता दिया, 282 सिटीज़ में अवेलेबल है इनकी ब्रांड्स। डिविडेंड पर शेयर इंक्रीजिंग ट्रेंड में 6 रुपये देती है, अगर आपने लिया हो तो आपको भी मिला होगा। और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हैं 2020 में, कितने एम्प्लॉयज़ थे 31,514 एम्प्लॉयज़ थे। जहाँ पे हम अब जुबिलियंट फूड वर्क लिमिटेड का अगर हम देखें करंट शेयर प्राइस तो वो था 2500.80 और फ्राइडे को ये 0.19% ऊपर गया था 4.75 रुपीज़, जहाँ पे 5 ईयर हाई अगर आप देखो तो 2659.95, मतलब जिन्होंने बहुत सस्ते रेटों में खरीदा है ना, बहुत सस्ते रेटों में, उनके लिए बरोबर है, मतलब उनके लिए मतलब लॉन्ग टर्म रख ले चलो ठीक है। लेकिन अब इसमें इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर आप इन्वेस्ट करो अभी तो भी अच्छा है, क्योंकि इनका मार्च 2021 का रिजल्ट्स बहुत अच्छा ही आएगा, ठीक है। तो जब वो अच्छा आएगा तो जो शेयर का भाव है वो और ऊपर जाएगा, तो हो सकता है वो अपने हाई को जो 5 ईयर हाई है उसको भी वो ब्रेक करके ऊपर निकल जाए, क्योंकि जुबिलियंट फूड वर्क्स है ना, कभी ये जो है ना ये कंपनी, इसका शेयर प्राइस कभी नीचे नहीं आएगा और कभी बंद नहीं होगी, क्योंकि इसकी ब्रांड्स है ना वो सबसे टॉप क्वालिटी की है, और लोग है ना वैसी चीज़ें कभी बंद नहीं करेंगे खाना, बच्चों को चाहिए ही चाहिए वो। तो आप समझ सकते हो कि अभी 2500 में आपको मिल रहा है, तो आप ऐसा मत समझिए कि महंगे भाव में मिल रहा है। हाँ 5 ईयर हाई से बहुत ज़्यादा पास में है ये, लेकिन फिर भी आप अभी भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो और अच्छा रिटर्न कमा सकते हो। अगर ये नीचे गिरता है तो आप और इन्वेस्ट करिए। अगर आपको कभी भी इन्वेस्ट करना है तो एक साथ मत इन्वेस्ट, अगर आपकी कैपेसिटी आप 10 शेयर इन्वेस्ट कर सकते हो तो ऐसे नहीं कि 10 शेयर साथ में खरीद लो, आप 3 शेयर अभी खरीदो, थोड़ा नीचे गिरे 3 शेयर और खरीदो, थोड़ा नीचे गिरे 3 शेयर और खरीदो। अब आपको लगता है नहीं गिरने वाला तो आप 2-3 शेयर का जो पैसा पड़ा है वो भी आप डाल दो। तो इसका मतलब मेन वो क्या कि आपका एवरेज भी बरोबर रहेगा और आपको ऐसा भी नहीं लगेगा जब आप अपना पोर्टफोलियो देखोगे यार कि कंपनी लॉस में दिख रही, आपको हमेशा वो कंपनी अच्छे में दिखेगी और आप 3-4 साल बाद वो पोर्टफोलियो देखोगे तो आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट रिटर्न मिलेगा और साथ में आपको अच्छा डिविडेंड भी मिलेगा। तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।